भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दशम अध्याय श्लोक संख्या 23 से आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं वो महलों की छत पर चढ़कर भगवान को इस प्रकार जाते हुए देख रही हैं, वहां से फूल बरसा रही हैं और इस प्रकार उनका गुणगान कर रही है, चर्चा कर रही है। तो अभी ये यहाँ पर वृत्तांत चल रहा है। सवा अयम यत् पद्मत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जित मातरिश्वनः पश्यन्ति भक्तयुत कलित्वालात्मनान्वेष सत्वं परिमाष्टुमर्हति। ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तो यहाँ पर एक बहुत कितना गुह्य ज्ञान हस्तिनापुर की स्त्रियां बता रही हैं कि भगवान जो हैं उनके रूप का दर्शन करने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या योग्यता है भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए। ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम है, जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सदृढ़ भक्ति द्वारा एवं जीवन में इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। तो भगवान को पाने का, भगवान का दर्शन पाने का या भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का जो यहाँ पर माध्यम बताया गया है, तो बड़े बड़े भक्त भगवान को उनके दिव्य रूप का अनुभव करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चस्मि तत्वता। अगर मुझे तत्व रूप में आपको जानना है, तत्व रूप मतलब क्या होता है? यथा रूप, जैसे हैं भगवान। तो जैसे वैसे अगर हमको जैसे भगवान है वैसे अगर उनको जानना है तो कैसे जान पाएंगे? भक्त्या माम अभिजानाति, तो भक्ति द्वारा। और कोई माध्यम नहीं है भगवान को जानने का, ना ही कर्मकांड के माध्यम से, ना ही ज्ञान के माध्यम से, ना ही योग के माध्यम से। हाँ, योगों में भी अलग अलग कैटेगरी है। कर्मयोग, कर्मयोग क्या होता है कि जो शास्त्रों में दिए गए विधानों का हम पालन करते हैं, जो हमारा कर्म कांड विभाग है शास्त्रों का, उनका पालन करते हैं हम, उसे कहते हैं कर्म कांड। हाँ, उसके बाद आता है ज्ञान कांड। हम ज्ञान अर्जित करते हैं और वो ज्ञानी जो है उनकी जो अंतिम गति है वो क्या होती है? वो भगवान में लीन होना चाहते हैं, भगवान में एक बनना चाहते हैं, निराकार ब्रह्मन की उपासना करते हैं। हाँ, या अष्टांग योग, अष्टांग कांड। अष्टांग योगी क्या करते हैं? 8 प्रकार की अलग अलग यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 प्रकार के नियमों का पालन करने से, इसे कहते हैं अष्टांग योग। वो भी एक माध्यम है। पहले युगों में, त्रेता युग में ये माध्यम था। तो उसके द्वारा योगी भगवान को परमात्मा के रूप में अपने हृदय में स्थापित परमात्मा के रूप में जान पाते हैं। लेकिन अगर भगवान को यथारूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का हमें दर्शन लेना है, श्याम सुंदर कृष्ण का दर्शन लेना है, उन्हें तत्व रूप में जानना है, तो गीता में क्या कह रहे हैं भगवान? हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे सिर्फ भक्ति योग से जाना जा सकता है। हाँ, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, इन नियमों से भगवान को नहीं जान सकते हम। हाँ, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं और यहाँ श्रीमद् भागवतम भी इस बात की पुष्टि कर रही है कि ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिन्हें दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है। यानी बोला कि बड़े बड़े ज्ञानियों द्वारा, जिन्हें ज्ञान है। नहीं, ज्ञानियों द्वारा नहीं, या कर्मियों द्वारा नहीं, भक्तियों द्वारा। हाँ, जो भक्तों द्वारा। और वो कौन भक्त कौन है, उसके लक्षण भी दिए हुए। जिन भक्तों ने अपने, तो भक्ति जीवन में तो बहुत आते हैं, है ना। भक्ति जीवन में अनेकों अनेक भक्ति योग में कोशिश करते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक अनेक भक्त जुड़ते रहते हैं हर रोज, पूरे
विश्व भर में। लेकिन उनमें से भी सनी कि जो इस मार्ग में आ गया उसे वो भगवान को दर्शन हो जाएंगे या भगवान को पालेगा नहीं। उसमें भी कब वो पा पाएगा? जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना के को पूर्ण रूप से विशुद्ध कर हो चुके हैं। तब तक इंद्रियों पर पूर्ण रूप से संयम ना होगा, तब तक हमारा जो ध्यान है वो भगवान के भक्ति मार्ग में एकाग्रचित्त होकर केंद्रित होना असंभव होता है। एकाग्रता बहुत आवश्यक होती है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, एकाग्रता से सुनिए, आपस में बातें मत कीजिए। हरि बोल। तो क्योंकि एकाग्रता जब तक हमारी नहीं होगी तब तक भगवान को, क्योंकि भगवान अनन्य भाव चाहते हैं। अनन्य भाव क्या होता है? अनन्य, ना अन्य, कोई दूसरा नहीं, इसे एकाग्रता कहते हैं। और वो एकाग्रता कब आती है? इंद्रिय संयम से आती है। हाँ, उपासना, जब हम जीवन एवं इंद्रिय पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से जो विशुद्ध हो चुके हैं, ऐसे भक्तों को भगवान दर्शन, उनके रूप का दर्शन करते हैं। यहाँ एक और चीज बताई गई है कि भगवान का रूप है। भगवान का रूप को जानना इतना आसान नहीं है। भगवान, हाँ, अत्यधिक लोग, क्योंकि भक्ति योग के माध्यम से ही हम भगवान के रूप को जान पाते हैं। अन्यथा हम सिर्फ भगवान की जो शरीर से निकलने वाली जो कांति है, हाँ, सिर्फ उसको ही जान पाएंगे, निराकार। हाँ, इसलिए क्या दिया यहाँ पे? पश्यंती भक्त युद्ध, हाँ, भक्त युद्ध कली, हाँ, भक्त युद्ध कि पश्यंती भक्ति युद्ध, भक्ति के माध्यम से हम उनको, पश्यंती मतलब उनको देख पाते हैं हम। कैसे? और क्या? जितेंद्रिय निर्जित मातृ, जितेंद्रिया, जब हम इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर लेते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी आंखें हैं, हाँ, हमारे आंखें हैं, कर्ण हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां। उसके बाद मन को भी इंद्रिया का, छठी इंद्रिया, मनस स्थानीय इंद्रिया, प्रकृति स्थानीय करती है। मन को भी एक इंद्रिय कहा गया, छठी इंद्रिय कहा गया है। तो जब हम इन सबको जीत लेते हैं, जितात्मा, जितेंद्रिय जब बन जाते हैं, तब भगवान के दिव्य रूप के बारे में जान पाते हैं। अन्यथा भगवान का रूप भी है, ये जानना भी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मुश्किल है। क्यों? इसलिए अत्यधिक, हाँ, समाज में जो भक्ति मार्ग में, इस मार्ग में आते हैं, अध्यात्म मार्ग में आते हैं, वो अत्यधिक निराकारवाद की तरफ चले जाते हैं। भगवान की कांति को ही भगवान समझ लेते हैं। इसलिए भगवान को अगर व्यक्ति रूप में जानना है, उनका रूप जानना है, विग्रह जानना है, उनका सच्चित आनंद विग्रह, उनका श्याम सुंदर रूप को अगर हमें जानना है, तो उसके लिए, हाँ, हमें भक्ति योग के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग क्या होता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदम। ये 9 प्रकार के नियम का जब हम अपने जीवन में पालन करते हैं, नवदा भक्ति कहते हैं इसे। इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। जब इन 9 लक्षणों को हम भगवान को अर्पित करते हैं, उनके बारे में निरंतर श्रवण करते हैं, एकाग्रचित होकर श्रवण करते हैं, हाँ, फिर जब श्रवण करेंगे तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? कीर्तन। जो सुना उसको दूसरों को बताएं, इसे कहते हैं कीर्तन। हाँ, कीर्तन के 2, एक तो हम भगवान का कीर्तन, उनका नाम का कीर्तन करते हैं एक संग में आकर, हाँ, और भगवान की कथा का गुणगान करना, इसे भी कीर्तन कहते हैं। तो पहले श्रवण, और जो फिर सुना उसका कीर्तन, उसको हमें आगे बताना है, इसे ही प्रचार कहते हैं। श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, किसको? और कोई नहीं, विष्णु। हाँ, ये भागवतम की क्लियर इंस्ट्रक्शन है। श्रवणम कीर्तन, भक्ति के जो लक्षण है, श्रवणम कीर्तन जब विष्णु का होता है उसे भक्ति का लक्षण कहा जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और जब हम क्या करेंगे? जब हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे, फिर कीर्तन भी करेंगे साथ में। सुनना काफी नहीं है, फिर चर्चा भी करनी है। जैसे हम भागवतम की कथाओं में बैठते हैं, हम श्रवण करते हैं, तो बाकी दिन तो हम अपने आप, फिर हमको श्रवण करना है, इसलिए हम रिकॉर्डिंग लेक्चर भी भेजते हैं, या फिर हमें और मौका, भक्त आपस में रहते हैं तो आप भगवान की चर्चा करनी है। हाँ, जो हम लोग साथ में रहते थे पहले शुरुआती समय में, तो हमें बताया था कि जो हमने सुना उसके बारे में हम चर्चा करते थे, चलो क्या सुना आज, आप बताओ, तो उससे क्या रिवीजन हो जाता था, तो कीर्तन हो जाता था भगवान का। उसी प्रकार फिर चेतना हमारी सुदृढ़ रहती। और अगर श्रवण कीर्तन अच्छा होगा
तो स्मरण में भगवान रहेंगे हमेशा। तो तीसरी स्टेज क्या है? स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। भगवान का स्मरण करना इतना आसान नहीं है। हाँ हाँ, श्रवण करना, कीर्तन, कीर्तन भी कर लेते हैं हम, जब संग में आगे कीर्तन करेंगे जो बोल रहे हैं हम। लेकिन कई बार हम बोल रहे होते हैं लेकिन स्मरण में भगवान नहीं होते हैं, है ना। कई बार हम बोल रहे हैं ना, जैसे पैरट, जैसे तोता होता है, तोता भी बोलता है ना। तोता को बोलेगा हरे कृष्णा, वो भी हरे कृष्णा बोलेगा, लेकिन उसके स्मरण में कृष्णा नहीं आएंगे कभी, उसको पता ही नहीं है, उसको इतना बोध नहीं है कृष्णा कोई है। लेकिन वो रिपीट करता है। आप बोलेंगे कहीं तोता होगा किसी के पास, जैसे पालते हैं, आप बोलेंगे हरे कृष्णा, वही बोलेगा हरे कृष्णा, है ना। हरि बोल, वही बोलेगा ऐसा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी चेतना में उसको स्मरण भी हो रहा है कृष्णा का। स्मरण इंपॉर्टेंट है। हाँ, श्रवण कीर्तन से स्मरण में आएंगे भगवान। तो स्मरण जब है भगवान का, जब होगा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, और जब स्मरण में भगवान रहेंगे तो उनके प्रति सेवा का भाग जागृत होगा। जब हमारी चेतना में स्मरण में सिर्फ जो रहेगा उसी की सेवा करेंगे। जब कोई है ही नहीं हृदय में, दिल में, मन में, चित्त में, तो सेवा क्या करें? उसी की करेंगे जो हमारे मन में बस गया है। तो जब स्मरण उनका होने लग गया तो पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा। नेक्स्ट आता है उनकी सेवा करेंगे हम। हाँ, फिर सुबह उठेंगे हम, भगवान के कमरे में झाड़ू पोछा मारेंगे, है ना। उनका जो ऑल्टर है जहाँ पे, वहां पे सफाई करेंगे। हर भक्त को नियमित रूप से भगवान का जो स्थान है वहां पर सफाई करनी है हर रोज। अगर आपके पास फोटोज है, पिक्चर है, आप अलग से कपड़ा रखिए, रुमाल रखिए, कुछ भी, और भगवान को डेली। कई बार ऐसा होता है हम सिर्फ ओकेजनली जन्माष्टमी के दिन या किसी महीने में फिर झाड़ू पोछ कर, बहुत धूल जम जाती है भगवान, नहीं, ऐसा नहीं करना है, हर रोज। हाँ, समय हर रोज हमें नियमित रूप से भगवान की, अगर मूर्तियां हैं या गोपाल है किसी के घर में, या फिर आपके पास फोटोज है, तो डेली उनके लिए, और वस्त्र उनके अलग होने चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि जो टॉवल अपना है वही यूज करते हैं। ये तो बेसिक चीजें नहीं है ना। तो बहुत, भगवान का हर कुछ अलग होना चाहिए, सब कुछ। कई बार हम भोग लगाते हैं तो जो एक बार किसी और ने यूज कर लिया भगवान को, उस थाली में भोग नहीं लगता है। भगवान के लिए थाली, प्लेट, चम्मच, कटोरी, ये सब कुछ हमको अलग रखना है। हाँ, और जितना अच्छा हो सके अच्छा आप बाजार से खरीद के लाइए भगवान के लिए, और उसको अलग से रखिए। पूर्ण रूप से भगवान का सेट अलग होना चाहिए, और उसको फिर भगवान को भोग लगाने के बाद, धोने के बाद, उसको पोंछने के बाद, उसको साफ सुथरी जगह में रखिए डेली। फिर भगवान को, अभी अगर किसी के पास तो डेटीज हैं, जैसे अभी तो मूर्तियां हैं, तो अभी इस स्तर पर मूर्तियां मत रखिए, क्योंकि उनकी सेवा बहुत अधिक होती है मूर्ति की। तो आप फोटोज लेमिनेशन ही रखिए। तो उनको मूर्ति रखते हैं तो क्या, उनके डेली कपड़े चेंज करने हैं, है ना, बहुत कुछ सेवा हो जाती है। तो अभी तो हम सिर्फ जप मेंटेन करने में लगे हैं, जप के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं ना पूरा। तो उसमें करेंगे तो फिर, है ना, जप इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब सेवा भाव, और तो एक समय आता है, उस समय खुद लगता है कि हमारे पास अभी समय है, भगवान का स्मरण में आ गए पूरा श्रवण कीर्तन के बाद, फिर वो भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार डेली भगवान को नियमित रूप से, जो भगवान का स्थान, और इसमें भी नियम है, जैसे अगर आपके पास ऑल्टर है जहाँ पे आप भगवान को रखते हैं, तो ऑल्टर में हम सबसे उच्च स्तर पर रखते हैं राधा कृष्ण की जो फोटो है, उसको सबसे उच्च रखते हैं, ऊंचे। थोड़ा सा स्थान देना है, एलिवेशन कुछ रख देना, जिससे मतलब थोड़ा सा ऊंचा हो। उसके बाद नेक्स्ट उसके नीचे इधर भगवान नरसिंह देव, इधर पंच तत्व, उसके थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेप, और उससे नीचे स्टेप में जो गुरुजन है, प्रभुपाद जी हैं ना, और उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी। तो ऐसे आपको जो रखना है वो उससे नीचे, तो ऐसे 3 स्तर बनाने हैं, ऐसे हमको रखना है। अब हमको उनको क्लीन कैसे करना है, उसके लिए भी हमारी 3 कप, हमको 2 मिनिमम 2-3 कपड़े रखने। 3 कपड़े कैसे कैसे रखने? एक एक कपड़े मतलब रुमाल, कोई सॉफ्ट रुमाल, ऐसा नहीं कैसा भी। देखो, हर चीज में भावना होनी चाहिए हमारी कि अरे हम उनको साफ करें, तो अगर हम हमारी त्वचा को कोई ना हार्ड रुमाल से ऐसे करे तो कितना बेकार लगे। अब भगवान को क्लीन कर रहे हैं उनकी फोटोज को, तो कपड़ा मुलायम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। कई बार हम मंदिर में ऐसा चटक मटक वाला कपड़ा रख देते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप जहाँ पे सो रहे हैं, और आप जहाँ सो रहे हैं आपके कपड़े ऐसे हैं, आपकी जो बेडशीट है ना, उसके ऊपर मोती लगे हुए हैं,
और मोतियों के ऊपर वो चमचमाते वाले गोल गोल होते हैं ना, एक पतले पतले से, वो लगाए हुए और उसके ऊपर आपको सोना पड़े तो कैसा लगेगा सोने के लिए? अच्छा नहीं लगेगा ना सोने के लिए। वैसे ही सोचना है, चमकाना नहीं है ज्यादा, अच्छा क्वालिटी का लीजिए, अच्छा लीजिए, साफ सुथरा, लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए, अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, भगवान को ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, भावना आनी चाहिए, ऐसा कपड़ा रखना है। लाइटनिंग भी बहुत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भगवान की आंखों पे चौंधिया, हाँ, ऐसा चौंधक लगती रहे। जैसे कई बार हम, तो लाइट भी सोबर होनी चाहिए, बहुत टिम टिम वाली लाइटें नहीं लगानी है अंदर। ये जस्ट बेसिक चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कई बार हम दिवाली में लगाते हैं ना बाहर, वो टिम टिम करने वाली अलग अलग होती है, चमचमाने वाली लाइट्स, वो अल्ट्रा के अंदर नहीं लगानी टमटम वाली। अब आप देखिए, आप सो रहे हैं, आप आपके कमरे में, आपके जहां आप रहते हैं, आपके आगे टिम टिम करने वाली लाइट 24 घंटे कोई लगाएगा, आपको कैसा फीलिंग आएगी? अच्छी फीलिंग आएगी? नहीं, बोलेंगे अरे हटाओ इसको, शांति से सोने भी नहीं दे रहे, है ना, ऐसा बोलेंगे ना। भगवान को भी वैसे लगता है, भगवान को तभी भगवान के प्रति वो भावना आएगी, कैसी कि उनका रूप है। हाँ, जब निराकार है तो कुछ ही लगा दो, टिम टिम लगा दो, या जो कहीं, जब आकार कुछ है ही नहीं तो निराकारवादी कुछ भी करते हैं, लेकिन भक्त लोग एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। हम्म? तो वैसी लाइटनिंग नहीं लगानी। कई बार ऐसी लाइटनिंग फोकस कर देते हैं आंख की तरफ कि भगवान की तरफ है, अरे हमको हमको अच्छे दिखने चाहिए, भगवान नहीं, हमको तो दिख रहे हैं अच्छे, लेकिन भगवान का क्या? उनको फीलिंग अच्छी आ रही है उस लाइट से, उनकी आंखों पे पड़ रही है। कई बार रात को जला के सो जाते हैं लाइट, और वहां पे चांद, जैसे दिवाली मना रही हो भगवान की, दिवाली तो एक दिन आती है ना, डेली भगवान को नहीं जगाना है। रात को लाइट ऑफ होनी चाहिए भगवान के ऑल्टर की। हम्म? ये बेसिक चीजें हैं, जैसा हम अपने लिए ट्रीट करते हैं, अपने को समझते हैं, वैसा भगवान को भी हमको उसी प्रकार से सेवाएं करनी है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। इसे कहते हैं पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना। और ये बेसिक नियम है इसके। और 3 कपड़े रखने हैं हमको, एक कपड़ा, एक रुमाल, सॉफ्ट होने चाहिए सब, उससे भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति, आपके पास गौरनीता है, वो एक इस तरह पे रखने हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जो स्तर है, और राधा कृष्ण, और फिर जो नरसिंह देव भगवान और पंच तत्व। दूसरा आपको रखना है जो गुरुजन है, उनके लिए अलग, जो भगवान के लिए यूज किया वो नहीं यूज करना है। जो गुरुजन है उनके लिए अलग वस्त्र रखना, अलग रुमाल रखिए आप, उससे साफ कीजिए। और तीसरा जो ऑल्टर साफ करेंगे आप, डेली जो भगवान के इधर उधर का जो स्थान है, जैसे कपड़ा है, उसको भी आपको कपड़े से साफ करना है, या झाड़ना है, या आप बदल सकते हैं डेली तो बदल भी सकते हैं उसको, है ना। लेकिन अगर डेली ना बदलना हो तो एटलीस्ट उसको चारों तरफ से साफ करना है, जहाँ भगवान का एरिया है। हम घर में डेली झाड़ू मारते हैं ना, तो भगवान के घर में भी झाड़ू लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको गंदे में रखेंगे हम, ऐसा नहीं करना है। तो 3 वस्त्र यूज करने हैं हमको, एक भगवान, एक कृष्णा के लिए, नरसिंह देव पंचतत्व एक, दूसरा गुरुजनों के लिए, वो अलग होना चाहिए क्योंकि गुरु भगवान के दास हैं, उनका अलग अलग होना चाहिए। और तीसरा जो इधर उधर की जो ऑल्टर है, जहाँ पे भगवान का स्थान है, साफ करने के लिए। और फिर डेली आप इनको धोने, साथ साथ इनको धो दीजिए, अगले दिन फ्रेश होने चाहिए, उन्हीं कपड़ों को अगले दिन यूज नहीं करना है। बहुत बेसिक चीजें जैसे हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए तो शायद पुराना कपड़ा पहन भी लेते हैं, कृष्णा के लिए नहीं करना है ऐसा। तो ये है पाद सेवनम, भगवान की सेवा का जो, और इस सेवा के, जब ये सेवा हम करेंगे, हाँ, दरअसल कहते हैं कि गृहस्थ जीवन के लिए जो डीटीज वर्शिप बहुत जरूरी है। गृहस्थ आश्रम में विग्रहों की विग्रह होने चाहिए उनकी सेवा करने। तो ये मिनिमम सेवा है जो बताई गई है, हर भक्त को ऐसा हमको ध्यान रखना है इस चीज का। छोटी छोटी, भगवान के लिए सब कुछ अलग होना चाहिए, है ना। आप सजाइए जितना मर्जी सजा सकते हैं, जितना आपका हार्ट है, लेकिन ऐसे सजाइए कि उनको अच्छी फीलिंग आए। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे बताया अभी, कि जैसे लाइटनिंग वगैरह करते हैं, तो ऐसा उस हिसाब से कीजिए कि भगवान को कुछ अटपटा ऐसा ना लगे। भगवान है एक्चुअली, जितना भक्ति भाव से हम रहेंगे भगवान के साथ, उतना ही भगवान आदान प्रदान, उतना ही उन मूर्तियों में, फोटो में भगवान को देख पाएंगे हम। उनकी स्माइल देख पाएंगे हम। प्रेमांजन छुड़ती भक्ति विलोचने ना, जब वो हमारे आंखें, जब हमारी भक्तिमय सुरमा, हाँ, भक्तिमय बन जाएंगी, फिर हम भगवान को देख पाते हैं। और भगवान आदान प्रदान करते हैं। कितने मंदिरों की, हाँ, अनेक अनेक, जब मैं इधर था, पुणे में था, राधा कुंज बिहारी मंदिर, तो वहां पर जब शुरू में गए थे, वहां पर उनकी जो फोटो थी, राधा कुंज बिहारी, राधा रानी और कुंज बिहारी, कृष्णा का एक नाम है कुंज बिहारी, उनकी फोटो
10 साल के बाद की फोटो और उनकी 10 साल से पहले की फोटो आप पहचान नहीं पाएंगे एक्चुअली। भगवान के चेहरे पे स्माइल आ गई, पहले नॉर्मल थे ऐसे, बाद में स्माइल आ गई। हाँ? तो कैसे आई? पत्थर में स्माइल। अगर पत्थर होते तो स्माइल करते कोई? पत्थर स्माइल नहीं करते कोई। हाँ? ये सेवा भाव होता है। हाँ? तो जितना हम ध्यान रखेंगे भगवान उतना दान प्रदान करते हैं, प्रदर्शित करेंगे हमको। यही तो भक्ति मार्ग है। भगवान ने कहा भक्तिया माम अभिजानाति, भक्ति मार्ग से मुझे जान सकते हो। लेकिन नहीं, फिर एक दिन हम उनकी सफाई करेंगे, ये करेंगे, जन्माष्टमी के दिन ही थोड़ा पूजा पाठ करेंगे बस। हर रोज नित्यम, जैसे नित्यम भागवत सेवया। भागवत क्या है? भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं का ही रूप है। उनका नित्य रूप से हमें सेवाएं करनी है। राधा एक इंग्लैंड की राजधानी लंदन, वहां पर भगवान ने जब विग्रहों को स्थापित किया, राधा रानी और कृष्णा, उनको नाम दिया राधा लंदनेश्वर। हर भगवान तो हर जगह के ईश्वर हैं, तो लंदन के भी ईश्वर वही हुए, है ना। तो उनको नाम, तो उनके अभी जो मंदिर में जो विग्रह होते हैं उनके जो, तो कहीं किसी से भी कपड़े नहीं सिलवाते उनके, वो भी डिवोटी होते हैं जो उनके कपड़े सिलते हैं भगवान के, जो डेली भगवान को पहनाए जाते हैं। तो कुछ समय बाद क्या, तो अभी वहां पर उन्होंने सोचा, हाँ आई थिंक वही की बात है, नंदनेश्वर या कोई दूसरा मंदिर है, तो भक्तों ने डिसाइड किया कि आज से हम हर रोज भगवान को, हमको 108 या 54 भोग लगाएंगे हर रोज। 108 भोग है, 108 प्रकार के आइटम डेली देंगे भी भगवान को। सोचिए 108 पकवान, अलग अलग तरीके के आइटम बनाना है ना, इतना आसान नहीं। भक्तों ने मिलकर डिसाइड किया अभी भगवान को ऐसी सेवा करेंगे। तो सभी भक्तों ने 6 महीने तक ऐसी सेवा की। 6 महीने सेवा करने के बाद, हाँ, तो फिर समय आया जब जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई त्योहार आता है, राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, या रामनवमी, अलग तो भगवान को नई ड्रेस दी जाती है। तो वो नाप होता है दर्जी के पास, जो कृष्णा का दर्जी है उसको दिया। तो उसने कपड़े बनाए तो सारे के सारे अनफिट हो गए राधा कृष्णा को। राधा कृष्णा मोटे हो गए, एक भी कपड़ा नहीं आ रहा है पुराना, सारे कपड़े बदलने पड़े, नए कपड़े बनाने पड़े। इतना खिला दिया कृष्णा को। 108 भोग रोज खिलाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। ये साक्षात लीलाएं है भगवान की, भक्तों के साथ जो भगवान करते हैं। सारे कपड़े छोटे हो गए, फिर नए सिलने पड़े। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं ना, है ना। कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, ना हम बुलाते नहीं, भक्तों की तरह बुलाते नहीं, जैसे बुलाना चाहिए वैसे नहीं बुलाते उनको, है ना। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। वो भाव से खिलाइए, भगवान खाएंगे। भक्तों के साथ भी ऐसी लीला है, भगवान खाते हैं, 4 लड्डू रखे, एक गायब हो जाता है, 3 ही बचते हैं, है ना। लेकिन चमत्कारों में मत सोचिए ज्यादा ना। कई बार हम कुछ चमत्कार में खुश हो जाते हैं। भक्ति करते रहिए, वो कृष्णा की मर्जी होती है तब। अनेक अनेक लीलाएं हैं। रघुनंदन हमारे जो एक आचार्य हैं, तो एक बार उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन, एक डिवोटी है, चैतन्य लीला में आती है इस कथा। तो उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को कहा कि अरे मैं आज जा रहा हूँ, भगवान को ऑफर कर देना ये लड्डू, एक लड्डू भगवान को ऑफर कर देना। तो रघुनंदन छोटे से थे उस समय, हाँ, ऐसे ही कुछ 5-6 साल के, 5 साल के रघुनंदन। तो जब बच्चा छोटा होता है तो सरल होता है ना, वो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करता है, तर्क वितर्क नहीं करता है। और भगवान ऐसी व्यक्ति को पसंद करते हैं जो जैसा अंदर होता है वैसा बाहर। बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अंदर एकदम बोल देते हैं, सामने से। तो ये देखो बच्चे पता कैसे होते हैं। हाँ, बच्चे आप देखिए, एक बार मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, तो कैसे एक छोटे केजी क्लास में चले गए। अब उनके बड़े क्वेश्चन होते हैं अटपटे से, है ना। कोई दूसरा बड़ा बच्चा है तो वो सोचता है पहले, हाँ? तो अभी वो पूछने से पहले सोचेगा ना। बच्चे सरल होते हैं, जो उनको समझ में आता है बोल देते हैं। तो एक ने कहा कि सर 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 आप गंजे क्यों हो गए, है ना, आप टकले क्यों हो गए, ऐसा बोला उन्होंने मुझे। तो मुझे बहुत हंसी आई। अभी कोई बड़ा बच्चा होगा तो वो तो 4 बार सोचेगा ना, ऐसी बात करने से पहले कैलकुलेशन करेगा, वो गणित लगाएगा पहले, है ना। अरे बोलू कि नहीं, कोई बुरा मान जाएगा। बच्चों को जो समझ में आता है बोल देते हैं, हाँ। कि बोले आप गंजे क्यों है,
तो मैंने कहा अरे मैं ऐसे ही हूँ, तो कुछ तो बोला मैंने। तो ये सरलता होती है। तो जितना सरल हम रहेंगे, सरल का अर्थ क्या है, अब ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप, है ना, इस प्रकार तो हमको एटिकेट तो मेंटेन करना है, लेकिन यहाँ सरलता की बात है। कई बार हम सामने कुछ होते हैं, अंदर कुछ और होते हैं, तो हम भगवान से उतने ही दूर होते हैं। सरल भाव से रहना है, जैसा हम अंदर हैं वैसे बाहर, एज इट इज, यथारूप। तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है बच्चा बनना। भक्ति का अर्थ है जब भक्त आगे बढ़ जाता है बहुत, तो वो बच्चा बन जाता है, बच्चे जैसा, उसका स्वभाव बच्चे जैसा होता है। हाँ, लेकिन वो बचपना नहीं दिखाता है। बच्चे जैसा होता है लेकिन बचपना नहीं दिखाना है। बच्चे जैसी हरकतें नहीं करनी है, हृदय बचपन बच्चों जैसा होना चाहिए, सरलता हो जानी चाहिए। बच्चा कैसा, बच्चे के अंदर, है ना, त्रुटियां नहीं होती हैं उसकी, है ना, काम काम वासनाएं नहीं होती उसके अंदर। हाँ, वो सरल होता है हृदय से। ये बाद में आता है सब कुछ, काम क्रोध लोभ मोह। क्रोध भी करता है वो, क्रोध भी किसी को, हाँ, किसी के खिलौने ले लिए उसने या कुछ जिद, तब क्रोध दिखाएगा। लेकिन उसका क्रोध कैसा होता है, 2 क्षण के लिए, फिर खुश हो जाएगा, फिर हंसता खेलता वापस आता है ना। माता पिता कई बार डांट देते, रोने लग जाता है, क्रोध दिखाता है, बाद में माता उन्हीं की गोद में बैठ जाता है। तो क्रोध नहीं है ना, वो तो जस्ट क्षणिक होता है। तो बच्चे इन चीजों से मुक्त होते हैं। और जब भक्त इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, तो वो बच्चा बन जाता है। तो रघुनंदन को कहा आप क्या ऑफर कर दीजिए लड्डू। तो बोले ठीक है पिताजी कर देंगे। 5 साल के थे उस समय, छोटे से। तो उन्होंने कहीं जाना था, तो वो गए, तो उन्होंने भगवान को कहा गोपाल, गोपाल के सामने लड्डू लेके गए। एक सुंदर माता ने उनकी लड्डू बनाया। माता ने कहा कि चलो रघुनंदन, भगवान को ऑफर करके आ जाओ। तो कृष्णा के पास लेके गए कि गोपाल गोपाल लो खाओ जल्दी, मुझे खेलना है अभी। तो कृष्ण ने तो आंखें बंद कर ली, बोले खाओ खाओ कृष्णा, ईट, खाओ। फिर आंखें खोली तो वो लड्डू उधर ही पड़ा है। बोले कृष्णा जल्दी खाओ, हाँ, मेरे पिताजी ने कहा है आपको भोग लगाना है, आपको खिलाना है, लड्डू खिलाना है। तो रघुनंदन ने फिर आंखें बंद कर ली कि कृष्णा खाओ खाओ जल्दी। फिर वहीं पे पड़ा है वो लड्डू, वहीं का वहीं। तो अभी कृष्णा तो कैसे खाते हैं ना, पश्यंती पांति कल्याणती चिरम जगंती। भगवान कैसे आंखों से खा लेते, पश्यंती। भगवान की एक इंद्रिया दूसरी इंद्रिय का काम करती है। भगवान को भोजन करने के लिए जीभ की जरूरत नहीं होती है, वो आंखों से खा लेते हैं। पश्यंती पांति कल्यंती चिरम जिगंती। भगवान की एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय काम कर सकती है। भगवान कानों से चल सकते हैं, आंखों से सूंघ सकते हैं, हाँ, हाथों से टेस्ट कर सकते हैं, हाँ, आंखों से भी वो टेस्ट कर सकते हैं। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रियों का काम करती है कृष्णा की। ये कृष्णा का लक्षण है। तो कृष्ण हमारा भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, आंखों से। अपनी दृष्टि डालते हैं और वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं, उसमें से भक्ति भाव ले लेते हैं। अब ये लॉजिक रघुनंदन को थोड़ा समझ में आया। तो सरल बच्चे कैसे होते हैं, कहा कि कृष्ण जल्दी खाओ, मेरे पिता ने कहा। और तो अब पिता की आज्ञा थी, हाँ। तो जब कृष्णा नहीं खा रहे हैं, लड्डू वहीं पड़ा, तो रघुनंदन रोने लगे कि कृष्णा, मतलब मेरे पिताजी की आज्ञा, अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर ना डांटेंगे मेरे को। रोने लग गए रघुनंदन। तो कृष्णा बोलने लग गया उनको, अरे रघुनंदन क्यों रो रहे हो, लो अच्छा। मैं बोले मैं तो खा लिया मैंने तुम्हारा, तुम इतना क्यों बोल रहे हो। तो कृष्णा बोलने लगे। तो अभी कोई आम व्यक्ति किसे कृष्णा बोलेंगे तो वो तो अचंभित हो जाएगा, अरे कृष्णा बोल रहे, मूर्ति बोल रही। रघुनंदन रघुनंदन बोल रहे कृष्णा है, पूर्ण विश्वास है कृष्णा है, तो गोपाल है, तो बात कर रहे, वो भी जवाब दे रहे हैं नॉर्मली, जैसे डिस्कस लग गए करने उनके साथ। अरे कृष्णा, अरे नहीं, हाँ तुमने खाया कहाँ, मेरे को नहीं बोलते मैं आंखों से भी खा लेता हूँ, तुमने पढ़ा नहीं है ब्रह्म संहिता में, हाँ मैं ऐसे ही ग्रहण करता हूँ, मैं आपका भक्ति भाव लेता हूँ। तो रघुनंदन ने कहा, बोलते ये फिलॉसफी मुझे समझ में नहीं आती है। आपने खाया कहाँ है, लड्डू यहाँ पे पड़ा है, मुझे दिख रहा है, हाँ। तो फिर कृष्णा ने अभी दिल रखने के लिए उसका लड्डू खा लिया। तो लड्डू खाया तो रघुनंदन बड़े खुश हो गए। बाहर आए, है ना, मम्मी को कहा, मम्मी मम्मी ऑफरिंग हो गई, हरी बोल हरे कृष्णा, मैं खेलने जाऊं अभी। तो बोले ठीक है चलो, अभी भोग लगा दिया, वही प्रसाद लेके आओ वापिस। तो रघुनंदन लेके आए खाली प्लेट। तो मम्मी मदर को दिया, अपनी माता को, कि लो कृष्णा ने, हमने भोग लगा दिया। तो मम्मी को डाउट हो गया अभी रघुनंदन पे, बच्चा है ना, कि कृष्णा की जगह खुद तो नहीं खा गया क्या, अभी तो छोटा बच्चा है, कुछ भी कर सकता है ना। तो माता को डाउट हो रहा है अभी उस पे। तो देख रही कैसे दिखाया, बोल रघुनंदन कहाँ, लड्डू कहाँ गया। तो कृष्णा ने खा लिया, आपने बोला भगवान को भोग लगाया।
मैंने लगाया, कृष्णा आए, उन्होंने बात की मुझसे, पहले खा नहीं रहे थे, मैं रोने लगा तो फिर आ गए वो, अभी खा लिया उन्होंने, चले गए। बोलते ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा खाते हैं भगवान, हमारा तो नहीं खाया आज तक, तो कैसे खा सकते हैं? बोले अरे मैं सच बोल रहा हूँ, क्यों डिस्टर्ब कर रही हूँ मुझे, कृष्णा ने खा लिया। तो चले गए उधर। बाद में उनके पिता आए, हाँ, तो पिता ने पूछा कि अरे हाँ ऑफरिंग हो गई भगवान को? बोलते हाँ हो गई। तो माता ने बताया कि अरे ऐसी सी लीला हुई आज। उनके पिता को पता था कि रघुनंदन जो है बहुत बड़ा, उसको बहुत श्रद्धा है एक्चुअली कृष्ण में। बच्चों का कई बार पता लग जाता है, बचपन से होती है। तो बोलते हो सकता है कि हाँ, लेकिन फिर भी डाउट था। तो उन्होंने कहा अच्छा कृष्णा ने खाया सही में, तुमने नहीं खाया ना? बोले, हाँ कृष्णा ने खाया, कृष्णा आए मेरे पास, उन्होंने बात भी की मुझसे, उन्होंने खाया, गोपाल ने खाया। बोले अच्छा एक और लड्डू बनाते हैं, फिर से भोग लगाएगा, फिर से बनाया गया। बोले अच्छा अब ऑफर करो। और उनके पिता चुपके से छुप गए साइड में देखने के लिए। तो फिर से गया, फिर प्रसाद लगाया है ना, फिर मंत्र बोला उन्होंने, है ना, नमो महावदन्याय कृष्ण अपने प्रदाय, फिर गुरुजनों का मंत्र, हाँ, और नमो ब्रह्मणि देवाय गौ, सब मंत्र सिखाए हुए थे छोटे बच्चों को। फिर बोला कि चलो कृष्णा खाओ अभी। तो फिर कृष्णा ने पहले भी समझाया था, है ना, तो फिर वही करने लगे। बोले कृष्णा खाओ, अभी तो खाया आपने, अभी इतना विलंब क्यों कर रहे हैं खाने के लिए? तो कृष्णा फिर लगे, बोलते तुम ना, है ना, अभी इंडाइजेशन हो जाएगा, अभी तो लड्डू खिलाया, अभी एकदम 2 लड्डू कैसे खा सकता है, इतना खिलाओगे तो कैसे चलेगा? मेरा पेट भर गया। बोले नहीं नहीं खाओ, बस मेरे पापा ने कहा है, मेरे पिता की आज्ञा है। तो कृष्णा ने क्या, आधा लड्डू खाया, आधा छोड़ दिया। बोले ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं अभी ज्यादा नहीं खा पाऊंगा, आधा ही खा पाऊंगा। आधा खाया, आधा रख दिया, और रघुनंदन खुशी खुशी बाहर आए। तो माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने की, मेरे जो, है ना, हम इतने समय से भक्ति मार्ग की जो लीला हमारे साथ भी कृष्णा ने की, हमारे बच्चे के साथ कितना बड़ा भक्त है। पहले युगों में अगर किसी के घर में कोई डिवोटी पैदा होता था, अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश करता था बच्चा, तो माता पिता जश्न मनाते थे, उत्सव मनाते थे। हाँ, हाँ, कलयुग में कई बार उल्टा होता है, माता पिता जो समझते नहीं बात, कुछ अच्छे माता पिता भी होते हैं, मैक्सिमम अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, वो करते हैं, अरे क्या कर रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, मतलब उल्टा, है ना, या ज्यादा भक्ति मत करो, बिगड़ जाओगे, भक्ति का रोग लग जाएगा, रोगी हो जाओगे, भोग करो, भोगी बनो, योगी मत बनो, ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं फिलोसफी। तो लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक काल था, जो असली में जो भक्तिमय जीवन बिताने वाले, तो वो, क्योंकि वो जानते हैं वैल्यू, भक्ति की वैल्यू, कि हमारा एक बच्चा अगर वो भी भक्ति मार्ग में, अगर भगवान की कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ गया, तो हमारा उद्धार तो हो, अपने आप ही हो जाएगा। फिलोसफी समझते हैं, लेकिन व्यक्ति, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि अरे बच्चों को भक्ति नहीं करने देते हैं कई बार, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान इस प्रकार अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, जब हम शुद्ध भाव से, सरलता के भाव से भगवान की सेवा करते हैं। ऑफरिंग करने के अलग अलग, हाँ, अभी मैं कलकत्ता में था, तो वहां एक भक्त थे, माता जी, वो क्या करते थे, उन्होंने 2 थालियां रखी हुई थी कृष्ण को ऑफर करने के लिए। तो आप दो थाली में क्यों करते हैं ऑफर? तो कहीं मैं गया था खड़गपुर में, तो वहां पर उन्होंने, बोलते हैं ऐसे ऑफरिंग किसने बताया उनको, तो बोलते ये क्या है कि अभी एक में तो कृष्णा खा रहे हैं, लेकिन जब हम टेबल पे खाते हैं, आप किसी के मेहमान जाते हैं तो खा रहे हैं, साथ में प्लेट रखते हैं ना रोटियों की, एक्स्ट्रा रोटी लेनी है आपको, है ना, तो प्लेट वो अलग एक और रखते थे, वो प्लेट, है ना। तो ये सबका अलग अलग भाव होता है, किसने को जितना हम देखेंगे, जिस प्रकार उनको अपना वो समझेंगे, हाँ, उस प्रकार भगवान आदान प्रदान करते हैं। हाँ, भगवान कोई पत्थर नहीं है दरअसल, हाँ, वो लीला करते हैं, लीला पुरुषोत्तम उनका नाम है, लीला पुरुषोत्तम, उनसे बड़ा लीलाधर तो कोई है ही नहीं, ऐसी सी लीलाएं करते हैं वो भक्तों के साथ। हाँ, पाद सेवनम, तो इस तरह जब हम भगवान की सेवा करते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं, हाँ, जब वो स्मरण में रहेंगे तो उनकी सेवा करेंगे, और लेकिन उस सेवा में भाव होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। सिर्फ नहीं जब फिनिश कर दो किसी तरह, बस खत्म किसी तरह पूरी हो जाए, है ना, फटाफट मंत्र पढ़ देंगे, तो उसमें हर चीज में भाव होना चाहिए, कि भगवान है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे को, है ना।
वैसा करेंगे तो भगवान हमारे साथ आदान प्रदान का, और फिर वो रस आता है, भक्ति रस। और जब वो भक्ति रस आता है तब इंद्रियों में संयम करना संभव हो पाता है, अन्यथा नहीं। हाँ, क्योंकि हम करोड़ों जन्मों से अभक्तों का जीवन जी रहे हैं एक तरह से। तो अभी इंद्रिय भोग की इतनी आदत पड़ चुकी है, तो भोगी से अभी भगवान का भक्ति योगी बनने में जो समय लगता है, हाँ, लेकिन वो कब कब हम बन पाएंगे वैसा, कब हम भक्ति में इन चीजों को छोड़ पाएंगे निम्न प्रकार की। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं कि परम दृष्टवा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोप्रस्य परम दृष्टिमा निवर्तते। हाँ, कि जब कोई व्यक्ति भौतिक जो भोग की चीजों है उनको छोड़ना जब चाहता है, वो निराहार मतलब इंद्रियों को आहार नहीं देना है, निराहार से देहिना। हाँ, शरीर की जो इंद्रियां हैं उनको हमको जब हम विषय विनिवर्तनते, विषय वस्तु में जो उनको हम ना कह देते हैं और इंद्रियों को आहार नहीं देते हैं, तो क्या होता है, विषय विनिवर्तनते निराहार से देहिना रसो वर्जम रसो पैसे परम दृष्ट। लेकिन वो रस जो है वो भौतिक इंद्रियों का जो भोग करने की जो वृत्ति वो नहीं जाती है, कब तक, परम दृष्टि निवर्तते, जब तक वो उच्च प्रकार का आनंद, कृष्ण की भक्ति का आनंद रस जब तक जीवन में नहीं आता है, तब तक निम्न प्रकार के रसों को छोड़ना मुश्किल होता है। और ये रस कब आएगा, हाँ, जब हम हर चीज को, हर एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी को भावना से करेंगे। हाँ, उसमें भावना होगी, हमारी कंसंट्रेशन होगी। ये छोटी छोटी एक्टिविटी बस ABCD भक्तों का संग हम, हाँ, उससे लेंगे कि अरे कितना मेरा सौभाग्य समझेंगे कि मैं भक्तों के संग मुझे मिला है। शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जप, हाँ, जप के लिए हम भगवान का पूर्ण रूप से अपने आप को झोंक देंगे। अगर 2 घंटे हम जप कर रहे हैं तो पूरी कोशिश करनी, जितने समय यदि हाँ, निश्चलती मनस चंचलम अस्थिरम, ये तो गीता में भगवान कहते हैं कि मन जो है भागता है इधर उधर, जहां जहां जाता है उसको वापस लेके आओ, उसको नियम में बांधो। स्ट्रगल, इसमें स्ट्रगल होता है, तो वो स्ट्रगल करना है हमारे को। शुरुआती दौर पे स्ट्रगल लगेगा, चैंटिंग करेंगे, मन में कुछ और विचार आएगा। हाँ, मन में विचार आएगा, अरे आज अभी 4 माला बची है लेकिन स्टेटस तो भेजा ही नहीं अभी तक, है ना, तो जल्दी जल्दी करेंगे या छोड़ देंगे बीच में, फिर स्टेटस डाल के आएंगे वापस। ऐसा होता है, इतने एडिक्ट हो जाते हैं हम। पहले नहीं होता था, अभी चीजें इतने एडिक्ट हो गए, हम क्या करें, है ना, इन चीजों की। उसके बिना हमको होता ही नहीं, अरे क्योंकि हमको क्या लगता है कि अभी हमको लगता है कि अरे सब बैठे हैं मोबाइल का आगे लेकर, अरे कब स्टेटस आएगा इन प्रभु जी का, इन माता जी का। हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा कोई नहीं होता, लेकिन हमको लगता है सब मेरे स्टेटस की वेट कर रहे हैं। कोई नहीं देखता है किसी का स्टेटस, है ना, हम देखते हैं क्या, वेट करते हैं किसी का, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, आज स्टेटस नहीं, है ना, स्टेटस नहीं भेजा मैंने, सब लोग कितने दुखी होंगे, सब वेट कर रहे होंगे, खाना पीना छोड़ दिया, फास्टिंग कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होता। ये माया देवी होती है कृष्णा से भटकाने के लिए हमको। तो जप के समय जप। प्रभुपाद जी कोई भी एक्टिविटी करते थे, एक वीडियो है प्रभुपाद जी का प्रसाद लेते हुए, प्रभुपाद जी प्रसाद ले पूरा खो जाते हैं उसमें, क्योंकि प्रसाद क्या है, कृष्ण कृपा है, उनकी मर्सी है। जब एक एक बार आप प्रसाद लेते हैं तो उस समय क्या स्मरण होना चाहिए कि मैं कृष्ण की कृपा उसको ग्रहण कर रहा हूँ। प्रसाद भी कृष्ण से अभिन्न होता है। उनकी सेवा, ये कोई आम भोजन नहीं है, हाँ, ये सिर्फ भोजन नहीं है, ये भगवान की, ये प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा। प्रसाद का संस्कृत अर्थ होता है कृपा, कि मैं भगवान की कृपा को ग्रहण कर रहा हूँ। इसलिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, वो कहते हैं ना, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि, कि अगर, हाँ, गुरु की जो कृपा होती है वो कृष्ण की कृपा होती है। तो कृपा, प्रसाद मतलब कृपा, तो हम कृपा को ग्रहण करते हैं, उस चेतना से प्रसाद लेना चाहिए। जप करते हुए पूरा स्मरण, हे राधे हे कृष्णा मुझे अपनी सेवा में लगाएं। भागवतम सुनते समय, श्रवण करते इधर उधर बातें मत कीजिए, डिस्कशन मत कीजिए। संग में बैठकर बात नहीं करना है ना, अभी अकेले बैठा है तो चलो, लेकिन हमको संग में भी रहना है और एकाग्र भी रहना है, ये चैलेंज होता है। अकेले रहेंगे तो फिर कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज होने के बाद फिर क्या, अभी दूसरे के एक्सप्रेशन दिखते हैं, कई बार होता है लेक्चर में कोई बात आ जाती है, ऐसा ऐसा होता है, और वो दूसरा भक्त नहीं करता है तो हम उसको इशारा करते हैं ना, सुना अभी ना,
बीच में लग जाते हैं हम, स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे, है ना, कि अरे सुबह उठना चाहिए, सुबह सोना नहीं चाहिए। अभी जो भक्त उठता है सुबह वो दूसरे की तरफ देखता है, ऐसा करता है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है। आप एकाग्रता रखिए, आपके लिए बोला जा रहा है, वो भी सुन रहा है ना, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सुन, है ना, सब सुन रहे हैं। तो ऐसे हमको वो नहीं करना है ना, फिर उससे हमारे भटक जाते हैं हम। अच्छा हाँ, बताया था ना, कल भी बताया था मैंने ना, सुन लिया ना, अभी प्रभु जी ने बोल दिया अभी। तो हम क्या दूसरी जोन में चले जाते हैं, टांग खींचने की जोन में, या फिर बीच में और कोई बात, हाँ बीच में अभी लेक्चर चल रहा है, आप दूसरी इधर उधर की बातें, अरे आपने होमवर्क कर लिया क्या, मेरा तो हो गया, तुम्हारा हो गया। तो बीच बीच में अभी सामने देख रहे हैं लेकिन बात भी कर रहे हैं, मुंह चल रहा है, तो समझ में आ जाता है सामने से ना। तो वैसी, तो ये एग्जाम्पल है कुछ कुछ। पूर्ण रूप से एकाग्रता, कथाओं में पूरा जोर कि कृष्ण एक शब्द भी हमसे छूटना नहीं चाहिए। समय पर आइए, हाँ समय पर आइए, समय पर आइए। जैसे बोलते हैं नाचते हुआ नाचते हुआ नाचते हुआ गति अन्यथा, उसी तरह महान का प्रभु का भी मंत्र है, समय पर आइए, समय पर आइए। हम सुनते नहीं है ना, नाचते हुआ नाचते हुआ। हम बोलते हैं नाचते हुआ नाच, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, हम उस मंत्र को उल्टा ले लेते हैं, नाचते हुआ नहीं आएंगे। तो आना है हमको, समय पे आइए, और जाने का समय नहीं है, आइए समय पे ना। जाएंगे भी समय पे जाएंगे, समय पे आएंगे तो समय पे जाएंगे, समय पे नहीं आएंगे तो फिर हम लेक्चर को खींच देंगे 9 सवा 9 तक, ठीक है, फिर आपके लॉस है। तो समय पे आएंगे तो समय पे छूट जाएंगे, ओके। अभी कुछ तो सेटलमेंट करनी पड़ेगी। तो एक इस प्रकार हर नियमों को, बस नियम ये 3-4 ही हैं, पूरा जीवन इनको एकाग्रता से जीवन में लगाने में लग जाता है बस। शुद्ध भक्त भी यही करते हैं, एक नया भक्त भी करता है, हाँ, और जो बीच का भक्त है जो थोड़ा समय हुआ है वो भी यही करता है। लेकिन तीनों के इन चीजों में करने में चेतना का अंतर है। शुद्ध भक्त पूरी चेतना को झंझोर देते हैं, उसमें अपने आप को झोंक देते हैं। जब हम नाम जपते हैं, प्रभुपाद जी का मंत्र बोलते हैं, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत, तो हम उसको स्मरण करना है कि है ना, उनकी की है ना, पाश्चात्य देश कितने, जिस पूरी पूरी चेतना हमारी उसमें होनी चाहिए। श्रवण बोलना है, श्रवण श्रवण करना बहुत आवश्यक है, जो हम बोल रहे हैं उसको श्रवण करना बहुत आवश्यक है। फिर एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर जब हम चंचल होते हैं, हमारा मन चंचल होता है, अभी इतना डिसिप्लिन नहीं है, हम कलयुग में कोई बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो फिर हम वैसा एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे कभी भी। तो धीरे धीरे फिर भगवान शक्ति देते हैं, फिर हम जप भी पूर्ण रूप से 2 घंटे हम सिर्फ जप कर पाएंगे, पूर्ण रूप से भगवान को महामंत्र को सुन पाएंगे हम। और फिर देखिए आप जब 2 घंटे बाद आप उठेंगे तो इतने ऐसा लगेगा आपको जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। पूरी भौतिक चेतना का जो भार है सर के ऊपर वो चला जाएगा। हरिनाम में बहुत शक्ति है, इसको एक्सपीरियंस कीजिए। लेकिन इसको एक्सपीरियंस कब कर पाएंगे हम, जब पूरी चेतना से हम इसको करेंगे। इसीलिए क्यों कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह आइए, क्योंकि सुबह का समय जप करने के लिए सर्वोत्तम होता है। उस समय हमारी जो चेतना है, हमारी जो मानसिकता, वो इधर उधर नहीं भटकता है उस समय। बाद में किसी भी पहर में अगर जप करेंगे तो क्या होता है, हाँ जब छूट जाए तो बाकी, अभी इसके लिए वैसा नियम नहीं है शाम को दिन में बचाव हम करना ही है, वो तो करना है हमको। लेकिन उत्तम समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, क्योंकि सुबह उठते हैं तो ज्यादा विचार नहीं होते हैं। शाम को जब करेंगे तो क्या होगा, पूरे दिन की जो भी है ना, हमने किससे बात की, किससे झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, वो सारी बातें शाम पूरे दिन की जप में आती हैं। हाँ, इसलिए मॉर्निंग टाइम में अपना जप करने की कोशिश करिए। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं किसमें आती हैं, भगवान की सेवा, पाद सेवनम। हाँ, और फिर ऑटोमेटिकली इंद्रिय संयम आ जाएगा, है ना। जब पूर्ण रूप से हम कृष्णा को हाँ कह देंगे तो माया देवी को ना कहने की जरूरत भी नहीं, ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से। जब उजाला कहीं पे आ गया तो अंधेरे को अलग से भगाने की आवश्यकता नहीं होती है, आप सिर्फ उजाले को लेके आइए, अंधेरे को भगाने की कोशिश मत कीजिए ज्यादा। हाँ, बस थोड़ी बहुत कोशिश कीजिए, थोड़ा संयम रखिए, लेकिन उजाले को ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश कीजिए, नियमों का अच्छे से पालन कीजिए। मन से ये त्रुटियां जो भी हैं अपने आप निकल जाएंगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, फिर बाकी विधियां स्टार्ट होती हैं, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना भगवान के प्रति।
तो इस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त, यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के दिव्य रूप को बड़े बड़े भक्तों द्वारा अनुभव किया जाता है। यहाँ पर भक्ति मार्ग को सर्वोच्चम बताया गया, पश्यन्ति भक्ति युक्त, कि भगवान को अगर देखना है, उनका अनुभव करना है तो भक्ति योग से, और भक्ति के ये नियम श्रवण कीर्तनम स्मरणम, है ना, इनको जब हम दृढ़ता से, फिर और दूसरा क्या बताया है, और जो इंद्रियों पर पूरा संयम रखते हैं, तो इंद्रियों पर अलग से संयम रखने की, हाँ, सिर्फ कई बार क्या है कि जो योगी होते हैं, आप देखिए शास्त्रों में बड़े बड़े योगियों का, योगी क्या होते हैं, वो अत्याहार, हाँ सॉरी, निराहार से देते हैं, वो इंद्रियों को क्या करते हैं, प्रत्याहार बोलते हैं इसको, इंद्रियों को आहार नहीं देते, सब कुछ, है ना, लेकिन भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के चरणों का रस नहीं आया अभी तक, तो आर्टिफिशियली कंट्रोल करते हैं अपने ऊपर, मुझे ये नहीं करना है, नहीं नास्त है, नहीं नीति नहीं, ये होती है उनकी, ये नहीं करेंगे हम कुछ नहीं, ना बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे, है ना, गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, है ना, लेकिन ये कृत्रिम रूप से नहीं होता है। बड़े बड़े योगी जो हैं आर्टिफिशियली इंद्रियों पर वश करने के लिए गए और बाद में विफल हो गए। विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तक तपस्या कर रहे थे, हाँ, लेकिन 60,000 साल के बाद, हाँ, इंद्रदेव ने इंद्रलोक से मेनका अप्सरा को भेजा और वो विचलित हो गए, उनकी तपस्या को भंग कर दिया, हाँ, अपने आप को वश में नहीं रख सके। लेकिन बाद में वही विश्वामित्र मुनि जब भगवान रामचंद्र जी आए, उनके भक्त बने, उनकी सेवा में आए, तो फिर जितेंद्रिय बन गए, इंद्रियों को पूर्ण रूप से जीत लिया उन्होंने। इसे कहते हैं भक्ति योग। अन्यथा, हाँ, किसी भी प्रकार के मार्ग, ज्ञान योग, अष्टांग योग से हम इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। लेकिन जब वो भक्ति रस जीवन में आता है, भगवान की भक्ति का आनंद लेना हमारा स्वभाव जब बन जाता है, उनकी सेवा में इतना आनंद है कि भौतिक जो आनंद है उन्हें हम, वो तुच्छ हो जाएंगे हमारे लिए, हाँ, तुच्छ हो जाएंगे। और फिर असली भक्ति हमारी जो सेवा में भगवान आनंद लेते हैं, हाँ, जो इंद्रजीत होता है ना, जब हमारा मन पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त रूप से जब भक्ति करते हैं, उस भाव से करी की हुई सेवाओं में कृष्ण बहुत आनंद लेते हैं, और यही भक्ति है, कृष्ण को आनंद देना। और जब कृष्ण आनंदित होते हैं तो भक्त उनसे भी ज्यादा आनंदित हो जाता है। हाँ, तो कृष्ण को आनंद देने में लॉस नहीं है। इस दुनिया में क्या है कि अगर हम किसी को कुछ पैसा दे रहे हैं तो हमारा लॉस है, सामने वाले का फायदा है। भक्ति मार्ग उल्टा है, जितना हम किसी को देते हैं उससे कई गुना ज्यादा मिलता है। कृष्ण को अगर हम कुछ दें, 1 कदम बढ़ाएंगे, कृष्ण 100 कदम बढ़ाएंगे। तो भक्त का जो आनंद होता है भगवान से भी अधिक होता है। इसलिए तो कृष्ण भक्त का क्या आनंद होता है ये जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु बन गए। उन्होंने कहा, अरे राधा रानी, मैं तो रसराज हूं ना कृष्ण, और तुम मेरी भक्त, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मुझसे अधिक खुश रहती हो, मेरी भक्ति करके मुझसे भी ज्यादा खुश रहती हो तुम। मुझे देखना है कि तुम्हारा भाव क्या है। तो उस भाव को जानने के लिए, राधा रानी के भाव को जानने के लिए कृष्ण भी क्या है, भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु के जगत में है, भक्ति रस चखने के लिए। सोचिए भक्ति रस कितना, हाँ, कितना दुर्लभ भी है और कितना अनमोल है, जिसको भगवान खुद रस लेना चाहते हैं जिसका। और हम हर भक्त को ये मौका मिला है श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा की कृपा से, हाँ, तो हमें इस अवसर को पूर्ण रूप से फायदा उठाना चाहिए। इस अवसर को खोना नहीं है हमको। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। दामोदर संजय प्रभु, प्रश्न उत्तर लेना है प्रभु जी। संजय प्रभु जी, बहुत दिन से प्रश्न नहीं सुने आपके। संजय प्रभु संतुष्ट हो गए। हरि बोल। तो अभी हम दामोदर अष्टकम करेंगे आज। कुलदीप प्रभु। कुलदीप प्रभु, हरि बोल।
हरे कृष्णा प्रभु जी, साउंड क्लियर है? हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत बढ़िया, क्लियर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भाजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भाजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टम् अत्यन्ततो धृतगोप्या यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युगं रिजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेकककण्ठा स्थितग्रीव दामोदरं भक्तिबद्धम्। प्रभु जी चलाओ इसको, चल नहीं रहा है। क्लियर है प्रभु जी, सब सही चल रहा है। प्रभु जी मेरे पास देखने के लिए है ना कुछ, ये देख रहा हूँ मैं यहाँ से। ओ अच्छा अच्छा, मानसा का प्रभु, मानसा को थोड़ी ठंड लग रही है हाथ में, कंबल के अंदर हाथ है उनका। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्द कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्द कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितगेषु भक्तेर्जितत्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषितगेषु भक्तेर्जितत्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षं मधिं वा न चान्यं ऋणेऽहं वरेषदपीह वरं देव मोक्षं न मोक्षं मधिं वा न चान्यं ऋणेऽहं वरेषदपीह इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरांस्तकिमन्ये इदं तेव पूर्णार्थ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याविरांस्तकिमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धवक्त्रैश्च गोपया इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धवक्त्रैश्च गोपया मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तान्धरं मे मनस्याविरांस्तामलं लक्ष्यलाभे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तान्धरं मे मनस्याविरांस्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि दृष्टियाति दीनं बतानु गृहाणेश मामेज्ञम् एध्यक्षिदृश्य कृपा दृष्टि वृष्टियाति दीनं बतानु गृहाणेश मामेज्ञम् एध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमुत्तिर्यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च कुबेरात्मजो बद्धमुत्तिर्यद्वत्
त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयाच्छा न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयाच्छा न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु धाम्ने सफुर्दीप्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने नमस्तेस्तु धाम्ने सफुर्दीप्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने नमो राधिकायै तवदीय प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय तवदीय प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे